नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, बंगाल का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठियों को रोकना और जो घुसपैठी आ चुके हैं उनको वापस बांग्लादेश धकेल देना, ये मुख्य चुनावी मुद्दा रहने वाला है। जो सरकार पिछले 10 साल में देश भर से करीब 12 या 13 हजार घुसपैठियों को ही बाहर निकाल चुकी हो, उस सरकार के लिए घुसपैठ को मुद्दा बनाना एक हास्यास्पद तर्क है या नहीं? मनमोहन सिंह सरकार ने 10 साल में 95,000 से ज्यादा घुसपैठियों को बिना शोर मचाए, बिना हो गुल्ला किए निकाल बाहर किया था, डिपोर्ट कर दिया था। लेकिन जिस सरकार को ये नहीं पता कि इस समय देश में कितने घुसपैठिए हैं, वो सरकार कह रही है बंगाल में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा होगा। जिस सरकार ने बगल के बंगाल में, बगल के बिहार में चुनाव आयोग से कहकर एसआईआर करवाई और घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बताया, वो अभी तक एक आंकड़ा पेश नहीं कर पाई है कि आखिर एसआईआर में कितने घुसपैठियों का नाम आया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। बड़ी हैरानी की बात है। अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठ हम रोकना चाहते हैं, लेकिन ममता घुसपैठियों को मौका दे रही है क्योंकि वो बीएसएफ को बॉर्डर पर फेंस लगाने की जमीन नहीं दे रही है। अब जमीन जो है वो स्टेट का मुद्दा है। ममता कह रही है कि जहां जहां जमीन मांगी हम जमीन दे चुके। भूमि अधिग्रहण नियम कानून के तहत जिनकी जमीन अधिकृत की गई है उनको मुआवजा तो बीएसएफ गृह मंत्रालय को देना है। अमित शाह कह रहे हैं कि वो 7 खत लिख चुके, 2 बार अपने गृह सचिव को बंगाल के मुख्य सचिव से मिलने के लिए भेज चुके। अब कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, ये तो आप अंदाजा लगाइए। लेकिन बड़ी बात है कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत भी अगर सरकार राष्ट्र हित में कहीं जमीन चाहती है, यानी सेना को मान लीजिए जमीन चाहिए, वायुसेना को नया वायु सैनिक अड्डा बनाना है, जमीन चाहिए, परमाणु रिएक्टर या रॉकेट लॉन्चर बनाना है के लिए जगह है चाहिए, उसके लिए जमीन चाहिए, तो वो मस्ट है, आपको देनी ही पड़ेगी वो जमीन। लेकिन पैसा उसके बदले में पैसा जिसकी जमीन ली जाएगी वो तो केंद्र सरकार देगी। अब केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, ममता सरकार ने रोक रखा है कि समझ से परे है। लेकिन घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है और घुसपैठ पर इस पिछली मोदी सरकार की जो शीट है उसमें कुछ खास स्वर्णाक्षरों में कुछ नहीं लिखा जा सकता, ये बात भी उतनी ही सच है। ममता के खिलाफ घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाने का मतलब है, घुसपैठिए मतलब मुसलमान। एक चीज आप समझ लीजिए, बंगला बोलने वाले जो हिंदू हैं वो भी बांग्लादेश से आते हैं, लेकिन वो घुसपैठिए नहीं है। उनको सीएए के तहत नागरिकता देने की बात है। जैसे मथुआ है, 1.5 करोड़ लोग हैं, उनके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, 70,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। लेकिन कोई मुसलमान आ गया तो वो घुसपैठिया हो गया। अब बीजेपी को भी मालूम है कि घुसपैठ मामला चलने वाला नहीं है, मुद्दा बनने वाला नहीं है, फिर क्यों घुसपैठिए का राग अलापती जा रही है। बीजेपी के एक सांसद ने हाल ही में कहा था कि अमित शाह के कहने पर डिटेंशन सेंटर खोल दिए जाएंगे, घुसपैठियों को पकड़ा जाएगा, डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, कागजात चेक किए जाएंगे, उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो लंबा चौड़ा प्लान है, प्लान सारा सामने रख दिया गया है। लेकिन प्लान के पीछे का प्लान ये है कि बंगाल में बीजेपी तभी जीत सकती है जब उसको 70% के आसपास हिंदू वोट हासिल हो जाए। अभी
आमतौर पर कहा जाता है कि 35%, 36%, 38% के आसपास ही उसको ये हिंदुओं का वोट मिलता हुआ दिख रहा है। अब परसेंटाइल पॉइंट में मैं बता रहा हूं, परसेंटाइल पॉइंट में मैं बता रहा हूं, होल परसेंटेज के हिसाब से नहीं बता रहा, ये थोड़ा फर्क आपको समझना पड़ेगा। अब घुसपैठिया यानी इनडायरेक्ट रूप में मुसलमान बोलने का मतलब है बंगाल में चुनाव हिंदू मुसलमान करना, हिंदू वोटों पर पकड़ को मजबूत बनाना, और हिंदू वोटर जो ममता को मिल रहा है उसमें से 5-6% बीजेपी के पास चला जाए, इसके लिए व्यवस्था करना। दोनों पार्टियों के बीच में कम से कम 42-45 लाख वोट का अंतर है, और इसको पाटने के लिए बीजेपी को लगता है कि अगर 4% वोट उसको अतिरिक्त मिल गया ममता के खाते से तो वो बराबरी की स्थिति पर आ जाएगी। पश्चिम बंगाल में वैसे तो 28-30% मुसलमान हैं, लेकिन चूंकि 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है तो लोग कहते हैं 32-33, कुछ लोग तो 34% तक कहते हैं, यानी हर तीसरा वोटर वहां पर मुस्लिम है। और ये जो हर तीसरा वोटर मुस्लिम है उसमें से 90% से ज्यादा, करीब करीब पूरा ममता बनर्जी को वोट देता है। और बंगाल में जो विधानसभा की 294 सीटें हैं उसमें से 120 सीटें के आसपास मानी जाती है जो मुस्लिम वोटों के कारण निर्णायक साबित होती है। तो ये गणित चल रहा है। यहां पर ममता महाभारत को ले आई हैं, एक तरह से दुशासन और अमित शाह की तुलना आपस में कर दी। उन्होंने कहा शकुनी का, पहले शकुनी आया फिर बेटा दुशासन आया, अब शकुनी कौन मुझे नहीं पता, आगे अब दुर्योधन आएगा, दुर्योधन कौन हमें नहीं पता। आप सहज रूप से ही अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी का आना हुआ था, वहां भी उन्होंने बीजेपी का जो हिंदू मुसलमान वाला मामला है उसी को कहीं ना कहीं शय दिया कि अगर हिंदू तय कर लें तो बंगाल में सरकार पलटना स्वाभाविक है। मतुआ समाज का वोट कहां जाएगा, करीब 1.5 करोड़ वोटर है, 40 सीटों पर असर रखता है, ये तय करेगा कि बंगाल में बीजेपी को क्या सत्ता में आने का मौका मिलेगा या ममता बनर्जी की पहले जैसी शानदार जीत हमें फिर देखने को मिल सकती है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं और थोड़ी मेरी मदद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नया साल आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अब नए साल में मिलेंगे। शुक्रिया।